एवरीवन, क्या आप भी रेंट के रूम में रहते हैं या फिर आप मकान मालिक हैं जो आप रेंट पर अपना घर या अपना फ्लैट देते हैं रेंट पे। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जो लोग रूम रेंट पे लेकर रहते हैं या घर रेंट पे लेकर रहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है इस वक्त वो किसी और को फेस ना करनी पड़े। सिर्फ यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ जो रूम रेंट पे लेकर रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं या मकान मालिक भी हैं, क्योंकि देखिए मकान मालिक को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एक इंसान रूम रेंट पे लेके रह रहा है उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उसका भी पैसा खर्च होता है, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। जब वो एक जगह से शिफ्ट करता है दूसरी जगह पे रहता है, उसके बहुत सारा सामान वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आपका भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक किराएदार की भी एक इंसानियत के नाते आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप डीलर के थ्रू किसी को रेंट रूम पर जो देते हो आप अपना, तो आप तो बोल देते हो कि हमने तो डीलर को दे दिया है, डीलर जाने डीलर समझे। लेकिन आपके अंदर भी तो एक इंसानियत होनी चाहिए ना, कि भाई आप जब अपना रूम रेंट पर दे रहे हैं तो आप अपने बारे में हर एक बात, हर सच्चाई उस पर्सन को बताएं जिसको आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मनी, अपना टाइम, अपना सब कुछ उसके ऊपर लगा रहा है, वो वेस्ट जाए तो ये सही नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है और क्यों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखिए, अभी चल रहा है जून और मैंने रूम लिया था रेंट पे अप्रैल में, 1 अप्रैल से पहले, मतलब ये मैंने 30 अप्रैल को ले लिया था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का पहले स्कूल जहाँ पे सर्च किया। तो हम ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जहाँ बच्चे का स्कूल है वहीं आसपास हम घर देख लेते हैं, घर भी हम आसपास ही लेते हैं ताकि उसका जो कन्वेंस है वो बच जाए, क्योंकि आजकल स्कूल अगर दूर है तो कन्वेंस बहुत ज़्यादा है। तो कन्वेंस से बचने के लिए हमने स्कूल के पास ही अपने फ्लैट ले लिया घर। जब हमने वो शिफ्ट किया दूसरा घर, तो हमने वो डीलर के थ्रू लिया था। ठीक है, डीलर भी वहाँ पे आए हैं, बात हो रही है, मकान मालिक भी वहाँ पे आए हैं, लेकिन आप उस वक्त नहीं बताते हो कि आपको आप उसको सेल करना चाहते हो। जो भी आपका फ्लैट है वो आप उसको सेल करना चाहते हो, आपने हमें नहीं बताया। हम अपनी बात बार बार साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा अभी बजट नहीं है कि हम अपना घर अभी लें, तो हमें 2 से 3 साल लगेंगे रूम को दूसरी जगह शिफ्ट करने पे। तो आप अभी बता दीजिए कि आपको अपना घर अभी सेल तो नहीं करना है। तो वो साफ मना कर देते कि नहीं, हमें सेल नहीं करना है और आप अपना रह सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, हमने वो घर ले लिया किराए पे, सिर्फ अप्रैल में हमने लिया है और अब जून चल रहा है। जून का भी, अब जून अभी प्रॉपर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट संडे, आज वेडनेसडे है जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, और संडे से मेरा मूड इतना अपसेट है बहुत ज़्यादा, जिस दिन से उन्होंने ये बोला है कि ये जो फ्लैट है ये सेल हो गया है। ओनली 3 मंथ्स में ये सेल हो गया है और आप अपना दूसरा ढूंढ लीजिए घर। और रेंट एग्रीमेंट में भी ये लिखा है कि हम दे तो रहे हैं आपको 3 महीने का टाइम, मतलब ये बहुत बड़ी वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि वो हमें 3 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स के टाइम देकर और मकान मालिक रूम खाली करवा सकता है। आप जरा सा भी इंसानियत रखते हैं, आप जरा सा भी ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ 3 महीने वो रहा है इंसान और आगे 3 महीने, सिर्फ 6 महीने के अंदर वो अब दूसरा घर देख लेगा, दूसरा घर ले लेगा, मतलब वहाँ उसके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। आप जो जितने लोग भी रूम पर रेंट लेके रहते हैं, आप खुद बताइए, वो एडवांस लेते हैं, 2 महीने का एडवांस लेते हैं, वो सिक्योरिटी भी लेते हैं, फिर बीच में जो डीलर हमें दिलवाता है रूम रेंट पे वो भी उसमें कमीशन लेता है। तो सोचिए कितना पैसा खर्च होता है। और जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ भी हम अपना पूरा क्लियर करके आते हैं कि जितना भी उनका बचा है, बिजली का है, मेंटेनेंस का है, वो सारा क्लियर करके आते हैं। तो सोचिए जब एक रूम शिफ्ट करता है रेंट पे रहने वाला कोई भी पर्सन, तो उसका कितना भारी नुकसान होता है, कितना खर्चा होता है। तो क्या वो हर साल या 4-6 महीने में वो इजीली रूम चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, उसको मेंटली कितना हरेस होता है, वो इंसान कितना परेशान होता है। पहले तो रूम घूम घूम के देखो, और वो भी आपको आपके बजट में मिलते नहीं हैं। ठीक है, बजट से ऊपर मिलते हैं। बजट में रूम लेने के लिए कितना घूमना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी जब मिलता है तो 3 महीने बाद वो तो बोल देते हैं। तो प्लीज़ मेरा जो
ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है वो सिर्फ यही है, आप सभी को ये बताना कि प्लीज़ जब भी आप लोग रूम रेंट पर लेते हो तो ये मेरा उन आप सभी से रिक्वेस्ट है जो लोग रूम रेंट पे लेते हैं कि सबसे पहले आप एग्रीमेंट जब बनवाएं तो उसको अच्छे से पढ़ें कि उसमें मकान मालिक ने ऐसा तो नहीं लिखवा दिया है कि अगर 11 महीने का जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है तो 11 महीने तक पहले जितने भी मैं रेंट पे रही हूँ सॉरी, तो वहाँ पे ये था कि 11 महीने से पहले मकान मालिक कभी ना तो फ्लैट को बेच सकता है, और अगर बेच भी देता है जिस भी पर्सन को वो देगा वो भी यही करेगा कि 11 महीने से पहले वो खाली नहीं करवाएंगे, और 11 महीने के बाद भी वो 2 महीने का 1 महीने का टाइम देंगे और पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि सेल हो गया, 11 महीने के बाद आप इसको खाली कर देना। दूसरा ये कि आप जब भी रूम रेंट पर लेते हो तो मकान मालिक से ज़रूर मिलें, मकान मालिक से पूरी बातें एकदम अच्छे से साफ कर लें कि भाई आप इसको सेल तो नहीं करने वाले हो। आप अभी बता दीजिए, अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है कि आप 4-6 महीने बाद इस फ्लैट को आप सेल करने वाले हो तो प्लीज़ अभी आप मना कर दो। यही मेरी रिक्वेस्ट उन मकान मालिक से भी है कि अगर आपके मन में विचार है अपने घर को, अपने फ्लैट को सेल करने का, तो प्लीज़ किसी की मनी, उसके टाइम, उसके इमोशंस की कदर करिए सामने वाले की। वो भी एक इंसान है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो क्या रेंट पे रहने वाले अच्छा खाते पीते नहीं, अच्छे घर के नहीं होते हैं? क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है कि आपने जो सोचा कि अगर आप मकान मालिक हैं आप जब चाहेंगे आप अपना पैसे देकर ही तो वो रह रहे हैं, फ्री तो रह नहीं रहे हैं आपके घर में। तो आपने जब चाहा, आपको पैसों की वो है तो आपने रूम रेंट पे दे दिया, अब आपको वो कहीं अच्छे दामों पे वो सेल करने के लिए मिल रहा है तो आपने उसको सेल कर दिया, लेकिन वो सोचिए बीच में वो बंदा कितना परेशान हुआ जिसने रेंट पे रूम लिया है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। दूसरा ये कि आप जब भी रूम रेंट पे लेते हैं तो मकान मालिक से लिखित में लिखवा लें एक एप्लीकेशन या कुछ जो भी आपकी वर्डिंग में वो लिखना चाहें और उस पर साइन करवा लें। उनसे लिखवा लें कि आप जितने भी टाइम के लिए ले रहे हैं, आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, या फिर आप 1-2 साल बाद अपने किसी घर में शिफ्ट होने वाले हैं, आपको सिर्फ उतने टाइम के लिए चाहिए तो उतने टाइम के लिए भी लिखवा लें एक पेपर पे और साइन करवा लें कि उससे पहले एनी कंडीशन आपसे कोई भी मकान मालिक घर खाली नहीं करवाएगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रॉब्लम है या कोई और वजह है तो उस वजह से खाली करवाएं तो, लेकिन जानबूझ के वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप रूम रेंट पे ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें मकान मालिक से साफ़ करनी ज़रूरी हैं। दूसरा ये कि अगर मोटर चोरी होती है या कोई चीज़ जो बाहर, घर से बाहर अगर कोई चीज़ लगी हुई है और वो चोरी हो जाती है तो उस पर किसका वो है, मतलब राइट किसका है कि मतलब कौन पे करेगा उसका बिल, क्योंकि चोरी मकान रेंट वाला जो है वो तो चोरी नहीं करवाएगा, है ना, तो कौन भरेगा इसका बिल। तो उसके लिए भी आप पहले से ही लिखवा लें। अगर चोरी हो जाती है मोटर तो उसमें किराएदार का क्या है कि किराएदार ने थोड़ी चोरी करवाई है, अब वो उसका भी बिल भरे। तो प्लीज़ ये सारी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें कि अगर कुछ ख़राब होता है, टूट फूट होता है तो कहाँ से कितनी लिमिट तक आप उसका भुगतान करेंगे और उसके आगे आप नहीं करेंगे, तो वो एक पेपर पे, एग्रीमेंट के अलावा भी एक पेपर पे आप लिख कर नॉर्मली और मकान मालिक के साइन करवा के तब अपने पास लें और तभी उससे आप रूम रेंट पर लें। मेरा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि प्लीज़ जो भी लोग रूम रेंट पे लेते हैं बहुत सोच समझ के लें, बहुत अच्छे से सारी बातें साफ़ कर लें। कभी भी डीलर के चक्कर में आके बिना मकान मालिक से साफ बात करें, रूम रेंट पे ना लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम अब इस टाइम मुझे हो रही है मैं नहीं चाहती किसी को भी हो, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि इस टाइम मैं कितनी मेंटली प्रेशर से गुजर रही हूँ। क्यों मैंने अभी नया चैनल बनाया था, मैंने सोचा सब कुछ सेट हो गया है, सब ठीक है, अब अपने काम शुरू करते हैं, और देखो क्या हो गया। मैंने सोचा था यहाँ पे फ़नी वीडियो बनाऊँगी, अच्छी वीडियो बनाऊँगी, और पहली वीडियो मेरा ये दूसरा ब्लॉग है और मैं दूसरे ब्लॉग में आपके साथ ये टेंशन भरी और इमोशनल सी बातें कर रही हूँ। बट प्लीज़ ये इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करिएगा उनके साथ कि जो भी लोग रूम पे रेंट पे लेके रहते हैं और जो मकान मालिक रूम को रेंट पे देते हैं। मेरा मोटिव नहीं, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी मतलब कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ थोड़े ऐसे भी होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं और सिर्फ उन्हें पैसों से मतलब होता है। किसी की फीलिंग्स, उनके पैसे ख़राब हो रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को माइंड ना करे और मेरी इस वीडियो को शेयर करना और
हो सके तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आगे मैं अच्छी ही वीडियो लेकर आऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।